होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? होली रंगों का त्यौहार है। रंग रंगीली दुनिया है, किंतु एक दिन की होली तो भक्ति मार्ग की होली है, जो यादगार है असली होली की। असली होली नहीं, असली होली तो परम सत्य के संग के रंग की होली है, स्थूल रंगों की होली नहीं। सत्य का संग का रंग कैसा होता है? मन दो तरह से कार्य करता है। जब अधोमुखी मन है, इंद्रियों से कनेक्ट हो जाता है तो रंग रंगीली दुनिया बनाता है। वही मन जब एक सत्य में एकाग्र हो जाता है, ऊर्ध्वमुखी बन जाता है, केंद्रित हो जाता है, तो सफ़ेद रंग काम करता है, जिसमें सारे ही रंग मर्ज होते हैं। उस अद्वैत सत्य में सभी रंग समाये होते हैं, जैसे इंद्रधनुष। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले कोई, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। मन में ही सारे परिवर्तन हो रहे हैं, काल का समस्त प्रवाह मन में है, और जो मन की सब रंगों से ऊपर की अवस्था है, उसको ही सत अवस्था कहते हैं। बहुत रंग कहाँ होते हैं? द्वैतवादी दुनिया में, माना परिधि पर होते हैं, इसीलिए बोला रंग रंगीली दुनिया। लेकिन केंद्र पर सिर्फ एक रंग होता है, श्वेत रंग, जिस एक रंग में सारे ही रंग समाये हुए हैं। आत्मिक स्थिति में केंद्रित मन बुद्धि होती है, जिसके प्रकाश में हम सारे तथ्यों को समझ सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को, सत्य को बहुत गहराई और एकाग्रता से समझ सकते हैं। एकाग्रता के आधार पर सारे फैलाव को देख सकते हैं, परिधि को देख सकते हैं। बिखरी हुई मन बुद्धि सत्य को नहीं पकड़ सकती है। अनेकों के संग का रंग तब लगता है जब रंग रंगीली दुनिया हो, अर्थात द्वैतवादी परिभाषा काम कर रही हो और वो परिधि में कार्य करती है। देह भान के आधार पर एक दूसरे को संग का रंग लगाना, उनके संग का रंग लेना, उसका रिजल्ट क्या होता है? सब रंग मिक्स हो जाते हैं तो काला रंग दिखता है, और कालापन माना नीचे गिरते हैं। जबकि केंद्र पर कोई रंग नहीं, वहाँ संग का रंग लगने का सवाल ही नहीं। जबकि परम सत्य के आधार पर केंद्रित मन बुद्धि से एक सत्य के संग का रंग लगने से ऊंचे चढ़ते हैं, और उस एक के आधार पर और धर्मों के रंग इंद्रधनुषीय आभा बिखेरते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन वो सातों रंग अपनी अलग अलग छटा बिखेरते हैं, क्योंकि उनमें आपस में हार्मनी है, सामंजस्य है, तारतम्यता है। ऐसे ही पुरुषार्थी की होली कैसी होनी चाहिए? आध्यात्मिक होली, जिसमें स्थूल रंगों की कोई बात ही नहीं, केंद्रित मन बुद्धि के आधार पर एक परम सत्य के रंग में रंगी हुई। इसीलिए अव्यक्त वाणी में बताया, आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना, ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। बोला है, भक्त होली मनाने के बाद क्या बन जाते हैं? भूत बन जाते हैं। भक्त ज्ञानी आत्माएं नहीं, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। तो भक्तों के लिए बोला कि आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण वो आध्यात्मिक रूप से मना नहीं सकते हैं। किस रूप में मनाते हैं? आदि माने आत्मिक, आत्मा के अंदरूनी रूप से। आत्मा का बाहरी रूप तो देह है, तो दैहिक रूप से मनाते हैं, और आप आंतरिक रूप से मनाते हो। उनमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहती है, तो देह को देखते हैं, देहधारी का संग करते हैं, देहधारी के साथ संबंध निभाते हैं, इसीलिए आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहती। और आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप में मना नहीं सकते, बहिर्मुखता के कारण बाहरमुखी रूप से मिलन मनाते रहते हैं। लेकिन आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना होता है। कैसा मिलन? मंगल माना कल्याण से भरा पूरा, आनंद से भरा पूरा, जिसमें अकल्याण की कोई भावना उठ ही नहीं सकती है, अमंगल की कोई बात नहीं हो सकती है। कैसेट 55।